आज विश्व महिला दिवस के पर्व पर परम पूज्य संत आसाराम जी के आश्रम में वाराणसी द्वारा महिला कार्यकर्ताओं द्वारा डीएम कार्यालय में बापू की रिहाई के लिए ज्ञापन पत्र सौंपा गया तथा महिलाओं ने रैली निकालकर सरकार से मांग की कि बापू की रिहाई की जाए। उनका कहना था कि किसी भी संविधान में ऐसा नहीं है कि ऐसे 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले को जेल में रखा जाए या आजीवन कारावास सजा दी जाए। यह गलत है कि बापू की उम्र काफी हो चुकी है। बापू पर आरोप लगाया गया है कि निराधार है। हम सभी लोग बापू की रिहाई के लिए माननीय प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री योगी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अति पूजनीय श्री आसाराम बापू जी के रिहाई हेतु उचित व प्रभावी अनुदेश शासन प्रशासन को अवगत कराएं, जिससे हमारे पूज्य श्री आसाराम बापू की रिहाई हो सके। संवाददाता अजीत पांडे की खास रिपोर्ट। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विश्वनाथ सिंह है और मैं संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम वाराणसी ग्राम अनौरा कार्यवाहक के रूप में यहाँ कार्यरत हूँ। आपने ये बापूजी के आश्रम में या बापूजी का साथ कब से चुना हुआ है? कब से बापूजी के साथ हैं आप? मैं बापूजी के आश्रम में 1997 से हूँ, समर्पित हूँ। पहले अहमदाबाद भी सेवा किए हैं 4 साल, फिर बापूजी के साथ टूर में रहा हूँ जहाँ भी सत्संग होता था। फिर बापूजी की आज्ञा से 2001 में बनारस की आज्ञा हुई, तब से बनारस में हूँ। आप स्पेशली बापूजी के साथ कितने दिन रहे हैं? बापूजी के साथ स्पेशली तो जब से दीक्षा लिए हैं तब से बापूजी मेरा साथ नहीं छोड़ते हैं। मैं भले छोड़ दूँ। नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। मेरा कहने का आपसे पूछे हैं कि शारीरिक तौर पे बापूजी जहाँ गए या जिस आश्रम में रहे उस दौरान आप कितने दिन बापूजी के साथ रहे हैं? उसके पहले जो बापूजी के ऊपर जो आरोप लगे थे, आप तो 2.5 साल उनके साथ रहे हैं, आपको कभी इस तरह की कोई एक्टिविटी दिखी बापूजी के पास, बापूजी के साथ? ऐसा तो मैं कभी सपने में भी सुना भी नहीं, देखा भी नहीं। जैसा जो एक्टिविटी बारे में बापूजी पे गलत आरोप लगा के बंद किया गया है। तो फिर ऐसा आरोप क्यों लगाया गया? आप कह रहे हैं कि आपने कुछ ऐसा देखा नहीं है, ऐसा आरोप क्यों लगाया गया उनके ऊपर? ऐसा आरोप इसलिए लगाया गया है कि बापूजी जो है भारतीय संस्कृति को पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसका परचम लहरा रहे हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद 1893 में अमेरिका में शिकागो में गए थे, धर्म सभा में संबोधित किए थे। उसी प्रकार से बापूजी पुनः 100 वर्षों के बाद 1993 में बापूजी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है वहाँ पर, और भारत का संस्कृत का ध्वजा फहराया है। आपने पढ़ाई कहाँ तक किया हुआ है? अभी आप बता रहे थे कुछ। मेरी पढ़ाई है मास्टर ऑफ कॉमर्स M.Com। तो आपने M.Com करने के बाद नौकरी करने की नहीं सोची कभी? नहीं, ऐसा कभी सोचा नहीं। पहले से रुझान था कि मनुष्य जन्म किसके लिए मिला है, तो मेरा रुझान आध्यात्मिक शुरुआत से रहा है। तो अभी आप लोग जो मैंने देखा हुआ है कि जगह जगह लोग बड़े बड़े बैनर्स वगैरह लेके निकलते हैं, प्रभात फेरी करते हैं कि बापूजी निर्दोष हैं, इनको छोड़ दिया जाना चाहिए। तो ये आप किस आधार पे आप लोग ऐसा दावा कर रहे हैं? जी, दावा इस आधार पर कर रहे हैं जो बापूजी पे कानून जो धाराएं लगाई गई हैं वो एकदम बोगस केस है, और ये बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र लग रहा है। क्योंकि जब बापूजी सत्संग करते थे तो कभी भी किसी पार्टी की खिलाफत नहीं किए हैं। बापूजी यही बोले हैं कि जो अपने को सहयोग करता है, जो अच्छा व्यक्ति है, तो उसका समर्थन साधक लोग करें और वोट अवश्य डालें। तो आखिरकार जब बापूजी की किसी से कोई ऐसी दुश्मनी नहीं थी तो फिर इनको राजनीतिक षड्यंत्र, आपने कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है, फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? राजनीतिक षड्यंत्र ये अपना देश का नहीं, ये विश्वव्यापी जो
मिशनरियाँ लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं, जैसे भारत को पहले गुलाम बनाए थे, उसी प्रकार से जो बहुत बड़ा कुचक चल रहा है बापूजी को फंसा के। क्यों? बापूजी सनातन धर्म के जो हैं सबसे बड़े रक्षक हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि बापूजी को डैमेज किया जाए तो छोटी मोटी दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। इसके लिए षड्यंत्र बनाया गया है और इस पर कोई वो नहीं है। तो क्या उसमें कामयाब हो पाई है मिशनरियाँ जो आप कह रहे हैं? मिशनरियाँ कामयाब तो कुछ परसेंट में हुई हैं, जैसे बापूजी को अंदर करा दिए, लेकिन जो उनका मेन उद्देश्य था आश्रमों को कब्जा करना, साधु संतों पे अत्याचार करना, वो नहीं हो पाया और ना हो पाएगा। तो अभी आप लोगों की अभी क्या डिमांड है? गवर्नमेंट से आप लोग क्या चाहते हैं? सरकार से क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट यही मांग है कि बापूजी जैसे संत देश में रहेंगे, देश का नेतृत्व करेंगे, तभी आप हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। जब संत ही नहीं रहेंगे तब कल्पना क्या कर पाएंगे? दिशा विहीन हो जाएगा देश। ये भारत जो नाम पड़ा है, ये जो ऋषि थे भरत, उनके नाम से पड़ा है, उनकी तपस्या से ये नाम पड़ा है। पहले अखंड भारत था। यानी बापू के साथ अन्याय हुआ है? बापू के साथ एकदम अन्याय हुआ है, आंख बंद करके अन्याय हुआ है और हो भी रहा है। बापू के साथ अन्याय हुआ है या उनके साथ साजिश हुई है? साजिश भी है, अन्याय भी। अन्याय ऐसा कि लड़की के जो मतलब बताया गया है, लड़की नाबालिग है, ऐसा कई हम लोग प्रमाण दिए हैं। उसका LIC से और जन्म पत्र से, जो जन्म तिथि जो प्रमाण होता है उससे भी, वो सब कोई सुनवाई नहीं हुई उस विषय में कोर्ट में। यानी जानबूझ के इन सब चीज़ों में बापूजी को फंसाया गया है? जानबूझ के फंसाया गया बापूजी को। तो आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन और सरकार? प्रशासन से यही मांग है हम लोगों की। आज 8 मार्च था, महिला दिवस था, तो हर जगह मतलब ज्ञापन दिया गया है। और पहले भी मुख्यमंत्री को और राज्यपाल को, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेजा गया है बाई पोस्ट से। हम लोग तो लगे हैं प्रयास में। अब आगे काम सरकार को करना चाहिए कि हिंदू संतों पे आरोप लगा के बंद किया, और धर्म संप्रदाय के जो भी लोग हैं उन पे केस लगे हैं, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं, उनको कोई टच नहीं करता है। क्योंकि वो हंगामा कर देंगे, देश को जला देंगे, इसके मारे। आप अभी जो बोल रहे हैं ना कि इतने लोगों के ऊपर ऐसे ऐसे, उनके ऊपर क्यों नहीं हो रही कार्रवाई, थोड़ा इसको मतलब एक जोशीले ढंग से मतलब शासन प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि बापूजी को शीघ्र उचित न्याय मिले और जल्दी रिहाई हो बापूजी की। मेरी ही नहीं, सभी साधकों की, सभी श्रद्धालुओं की यही मांग है प्रशासन से, राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी। तो कल को आप क्या इस पे कोई आपके जो बापूजी के जो अनुयायी हैं, जो भक्त हैं, क्या कल को इसके लिए बड़ी संख्या में आप लोग इकट्ठा होकर पैदल मार्च वगैरह भी निकालेंगे अगर ऐसा कुछ नहीं करती गवर्नमेंट तो? हाँ, पहले भी निकाले हैं रोड मार्च, मतलब रैलियाँ निकाले हैं दिल्ली में भी, और ज़रूरत पड़ेगी फिर आगे भी प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन पहले से मैं बापूजी से जुड़ा हुआ, क्योंकि मैं जब छोटा था ना, तभी हमको लगता था कि जीवन किस लिए मिला है। उस समय जब मैं पढ़ता था तो पढ़ लिख के कुछ भी बन जाऊं तो एक दिन मरना है, ये विचार से हमको सत्य लगता था। और बाकी संसार क्या है, सत्य क्या है, आखिर जीवन का लक्ष्य क्या है, तो हमारे मन में होता था। तो मैंने बापूजी का एक दिव्य प्रेरणा पुस्तक हमको किसी के माध्यम से मिला, ये दिव्य प्रेरणा पुस्तक है। ये किसकी भावना से प्रभावित हो गया आप बापूजी को ज्वाइन किया आपने? जी, हम वही बता रहे हैं। तो दिव्य प्रेरणा पुस्तक मिला हमें, बचपन से गुरु की चाह थी कि महान कैसे बना जाता है, जीवन किस लिए मिला है, और यह हमें जिज्ञासा थी। तो हमें बापूजी का पुस्तक दिव्य प्रेरणा मिला, एक बार सिर्फ मैंने पढ़ा तो हमको लगा कि ये बातें सत्य और महान बनने का यही तरीका है। बाकी हमारा पहले किसी को भी गुरु रूप में मेरा हृदय स्वीकार नहीं करता था। बापूजी को देखा केवल फोटो में तो मेरे हृदय स्वीकार ले, यही मेरे गुरुदेव हैं।
तो बापूजी को गुरु मान लिया, तो उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य हो गया। फिर बापूजी का जो पुस्तक पढ़ता मैं, जो भी उसमें, वो अपने जीवन का अंग बना लेता मैं। ऐसे करते करते मेरी गुरु के प्रति निष्ठा और बढ़ती गई। तो बापूजी तो एक समर्थ ब्रह्मज्ञानी संत महापुरुष है। वो दीक्षा लिया हो न लिया हो, लेकिन जो दिल से मानता है तो बापूजी उनकी सब पुकार सुनते हैं। और उनकी मनोकामना तो क्या, मनोकामना तो हमारी अपनी होती है, लेकिन वो तो ब्रह्मत्व की तरफ, मुक्तत्व की तरफ ले जाते हैं। ऐसे महान संत हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, हम बनारस के ही रहने वाले हैं। अच्छा, ये हमारे चैनल के माध्यम से आप शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं कि ऐसे ब्रह्मनिष्ठ धरा पे कभी कभार युगों युगों में आते हैं, जिससे मनुष्य समुदाय विश्व का ऐसे महापुरुषों से ही भला होता है, कल्याण होता है। ऐसे महापुरुष यदि जेल में रहेंगे तो ये भारत का दुर्भाग्य है, जिसे हम भारत बोलते हैं। भा मतलब प्रकाश, ज्ञान, रत मतलब रत, जो ज्ञान में रत रहो, इसे भारत बोलते हैं। और ऐसे महापुरुष को हम जेल में डालकर हम भारत को क्या साबित करना चाहते हैं? भारत भारत नहीं रहेगा फिर। और भारतीय संस्कृति में जो मानव से महेश्वर तक की यात्रा है, वो भी ऐसे महापुरुषों से ही संभव है, नहीं तो केवल कल्पना ही रह जाएगा। तो मेरा प्रशासन से यही मांग है कि यदि आप भारत को भारत देखना चाहते हैं कि अमेरिका देखना चाहते हैं, यदि भारत देखना चाहते हैं तो ऐसे संतों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। ऐसे संत कभी गलत थे नहीं, है नहीं, हो सकते नहीं। हरिओम, मेरा नाम है बाबूलाल। मैं वाराणसी आश्रम में पिछले 4 सालों से ऋषि का सेवा कार्य देख रहा हूँ। जबकि मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ, लगभग मैं 2009 से ही जुड़ा हूँ। मुझे आज हो गए 13 साल गुरुजी से जुड़े हुए बापूजी से। और आप बापूजी के साथ कितने दिन रहे हैं? नहीं, मैं तो बापूजी के जाने के बाद ही आश्रम आया। अच्छा जी, बापूजी 2009 में दीक्षा लिया, जी। फिर घर पे सेवा कार्य करता रहा। तो बापूजी जेल मंदिर गए, मैं 2013 में आया। बापूजी 2013 में गए, मैं 2013 में ही आश्रम में आया। आपको ऐसा लगा कि जो जिस जुर्म में बापू अंदर गए हैं वो जुर्म उन्होंने किया होगा? जी नहीं, ऐसा तो नहीं है। जबकि बापूजी भी जो आरोप लगा है तो 110% गलत है। जबकि सुब्रमण्यम स्वामी भी बोले थे ये केस तो 110% बोगस है। आज बापूजी पे जो आरोप लगाया गया, क्यों लगाया गया है? क्योंकि बापूजी की कीर्ति, यश कीर्ति, इतने सेवा कार्य बढ़ रहे थे इतना तेज़ी से। बापूजी ने, मैं सामने गुजरात में था, गुजरात में डोंग जिला था एक, वहाँ पे 10,000 हिंदू लोग ईसाई बने थे। उसको बापूजी ने वापस करवा दिया हिंदू से ईसाई, मतलब ईसाई से हिंदू वापस लाए। ईसाई मिशनरी इतना वो बौखला गए कि बापूजी तो कुछ भी कर सकते हैं और हमारा तो धंधा ही पूरा चौपट हो जाएगा। इनको किसी भी हाल में बापूजी को अंदर करो। बापूजी पे हेलीकॉप्टर जैसे हुआ, हेलीकॉप्टर घटना, हेलीकॉप्टर गिरा नहीं था, हेलीकॉप्टर गिराया गया था बापूजी, फिर भी कुछ नहीं कर पाए वो। फिर उसके बाद क्या हुआ, बापू तो सोचा कि बापूजी के ऊपर ऐसा आरोप लगाओ ताकि जो आज 500 एक्ट बना है कानून, ये बापूजी की स्पेशल बनाया गया। आज के पहले कोई ऐसा नियम नहीं था कि 500, जब बापूजी पे आरोप लगा उसका ये नियम बनाया गया। पहले नियम तय किया गया कि 500 एक्ट हो, फिर उसके बापूजी को भी ऐसा आरोप लगाया कि अंदर जेल डाला गया। फिर उसके बाद क्या हुआ बता रहा हूँ आपको। आज जो बापूजी का आरोप लगा है इसमें कोई सच्चाई है ही नहीं। जबकि लड़की है उत्तर प्रदेश की और घटना कहाँ घट रहा है, जोधपुर में, और FIR कहाँ दर्ज हो रहा है, दिल्ली में, वो भी रात्रि 2:30 बजे। ऐसा कभी संविधान हमने सुने हैं? और जबकि ऐसा भी संविधान में लिखा गया कि भाई कोई अगर 60 साल को आसपास हो गया है, 60-65 साल, उसको आप आजीवन कारावास नहीं दे सकते। ये भी ज़बरदस्ती नियम बनाया गया, किसके लिए? बापूजी के लिए। क्योंकि बापूजी ने एक ऐसे संत हैं पूरे विश्व में डंका बजाने वाले हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में, सिर्फ विदेश में, हर जगह उनके शिष्य पूरे देश भर में फैले हैं। आज कम से कम बापूजी के 5 करोड़ सुपर साधक हैं, शिष्य हैं, और पूरे देश भर में अपने आश्रम की एक वेबसाइट निकली ऋषि प्रसाद, ये कम से कम 10 से 12 लाख छपती है पूरे देश भर में, पूरे विश्वव्यापी है ऋषि प्रसाद। इसमें किस मौसम में कैसा खान पान, स्वास्थ्य के लिए, घर परिवार के लिए, बच्चों के लिए, आपकी जो भी समस्या है A to Z वो सबके लिए इसमें है। किस मौसम में कैसा खाना, बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थी कैसे महान बने, तेजस्वी बने, सारी समस्या, यानी किसी भी समस्या का समाधान हो ऋषि प्रसाद में एकदम सस्ते दर पे। जबकि अपने आश्रम मात्र पूरे साल का 65 रुपया में ऋषि प्रसाद छपता है। 1 साल का मेंबरशिप में 65 रुपये में पूरे साल तक। अभी अब इसको हम प्रिंट आउट कराने जाए मात्र कम से 50-60 रुपये लग जाएगा प्रिंट आउट कराने में। किस लिए? बस सेवा कार्य के लिए, समाज की सेवा कार्य के लिए किया जा रहा है। हमारे आश्रम में हजारों संख्या में गौशाला हैं। कई ऐसे कत्ल खाने में गौशाला गाय लेके जा रहे थे लोग, गाय को, उसको बापूजी सब शिष्यों ने पकड़े और अपनी गौशाला खोले। निवाई में 5000 से ऊपर गौशाला गाय हैं। आप शासन प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? मैं शासन प्रशासन से यही निवेदन कर रहा हूँ कि बापूजी को शीघ्र शीघ्र रिहा करें। मोदी से ही प्रार्थना कर रहा हूँ, योगी से प्रार्थना कर रहा हूँ